मैं परीक्षा देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, धूप है इतनी, मेस वगैरह बंद है, जाके किसी तरह कुछ भी खा वा के तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए। और जब परीक्षा देने जाते हैं और एक रिलैक्स मोड में आते हैं कि अब परीक्षा दे दिए, अब कुछ दिन हम आराम से चैन से थोड़ी सी नींद लेंगे, लेकिन फिर क्या सुनने में आता है सुबह कि इंटेलिजेंस को टिप मिली है कहीं से और ये पेपर नेट का पेपर रद्द किया जाता है। तो ये काफ़ी रूप से छात्रों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर भी मानसिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फिर से अब हमें उस तैयारी के लिए फिर से अब लगना पड़ेगा। अब कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम इतना प्रभाव सही से किए थे, अब तैयारी कर पाएंगे कि नहीं, अब उस रूप से स्वस्थ हो पाएंगे कि नहीं तैयारी के लिए। तो ये सब बहुत सारा इस तरह का प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, बच्चा एक तो सालों से मेहनत करता है, सारी होली दिवाली दशहरा भूल जाता है। इस गर्मी के इस पूरी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, फिर भी बच्चे रह रहे हैं बाहर लॉजों में, हॉस्टलों में रह के तैयारी कर रहे हैं। घर नहीं जा रहे हैं बुलावाने पे कि एक हम नेट की एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम घर जाएंगे, हमारे पढ़ने की जो तारतम्यता है वो भंग न हो। तो इतने दिनों का मेहनत, इतनी त्याग तपस्या सब 2 मिनट में ख़त्म हो जा रहा है। बच्चे मायूस हो गए हैं, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो हम लोगों ने भी जो कल नेट का परीक्षा दिया था, जब आए हम लोगों को पता चला कि लीक हो गया है पेपर, तो मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि लीक तो बहुत हुआ, अब भगंदर का समस्या हो गया है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा एमपी में लीक हुआ, झारखंड में भी लीक हुआ पेपर, अभी बिहार में लीक हुआ। तो ये क्या हो रहा है? कोई लग रहा है कि LKG UKG के एग्ज़ाम है कि जब मन करे तब हम लोग लीक कर दिए और पेपर ले लिए। मैं तो इस बार नहीं दिया था पेपर, लेकिन मेरे जूनियर जो मित्र हैं वो 14 लोग आए मेरे पास, और उनको मैं देखता रहता हूँ कि सुबह 6 बजे उठ करके और 12 बजे रात तक अनवरत मेहनत करते हैं। और वो मेहनत करने के पश्चात आते हैं, भैया ये बताइए कि ये क्वेश्चन इस बार कितना अच्छा हुआ है, जरा देख लीजिए। एनडीए की परीक्षा होने के पश्चात 10-8 लोग आए, पेपर मिलाए, जिनका कटअप पिछली बार से अधिक जा रहा था, वो खुशी के माहौल से झूम उठे थे। और उन प्रतिभाओं का हनन होना ये हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, आप समझ सकते हैं।